हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा आ गया आपके सामने एक ऐसी न्यूज़ लेकर। न्यूज़ नहीं है, आज कोई बताने आया हूँ, आज सबकी बजाने आया हूँ। उन लोगों की जो इस वायरस में बड़े मस्त घूम रहे हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो जाए क्या हो, सब कुछ नहीं है जी ये वायरस। तो बताता हूँ आज की कहानी। और दिवाली पे क्या करें, क्या इस दिवाली पे गिफ्ट लें या ना लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दिल्ली में आखिर कोरोना काबू में क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर हमारी ऐसी क्या गलतियां हैं, बताता हूं। इसी पे टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा। शायद आपको सुन के कुछ सोचने पे आप मजबूर हो जाएं कि डॉक्टर कालरा जो भी कहता है बिना बात के नहीं कहता। भले ही आपको मेरी बकवास लगती हो, भले ही मैं आपको लगता हो ये जोकर है, लेकिन मेरी बातें बहुत गहरी होती हैं। मैं मजाक मजाक में बहुत बड़ी बातें कह जाता हूँ, और आज भी बात करने जा रहा हूँ। कल एक दिल्ली में टेस्ट हुए, वेस्ट दिल्ली के कुछ इलाकों में, तिलक नगर की दुकानों पे हुए, फतेह नगर में, जेल रोड पे। तो पाया गया बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे, जैसे अगर 100 में से 20% लोग ऐसे थे जिनके दुकानदारों के टेस्ट पॉजिटिव आए कोविड के, बताओ। और वो भी बिना मास्क के बैठे हुए थे कुछ लोग। तो अब प्रॉब्लम तो होएगी, कोरोना तो फैलेगा अगर इस तरह का माहौल हो चुका है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में तो हम जा चुके हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब बताता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है। आज मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया, उसने बोला पापा की तबीयत बहुत ख़राब। वो तिलक नगर से ही आया। पापा की तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा है 4-5 दिन से, तो कोई दवाई बता दो, ऑनलाइन कंसल्टेशन दे दो। मैंने कहा कोविड टेस्ट कराया? तो बोलता है नहीं। अरे ऐसा मत बोलो डॉक्टर साहब कोविड टेस्ट के बारे में। मैंने क्यों? अरे यार, मैंने कहा कोविड टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो? कहता अरे सर वैसे ही लॉकडाउन में कोई धंधा नहीं रहा, अब दिवाली पे भी धंधा चौपट हो जाएगा अगर कोविड निकल आया तो। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? मैंने कहा एक बात बता, अगर तू 10-15 दिन के लिए दुकान बंद कर देगा, हैं, क्या तूने ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया? क्या तूने 10-15 दिन के लिए कुछ नहीं रखा हुआ अपनी हिसाब किताब? इतने सालों से तुम पैसा कमा रहे हो, क्या जान से ज़्यादा ज़रूरी आपकी दुकान है? मैंने कहा एक बात बता, तेरे पिताजी को कुछ हो गया तो तू क्या करेगा मुझे बता, दुकान बंद रखेगा या चालू रखेगा? कहता नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये वो। मैंने कहा देख भाई, टेस्ट करा तभी मैं देखूंगा ही नहीं तो। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। और ऐसे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं। कई जगह डॉक्टर मना कर देते हैं, टेस्ट मत करा लेना अगर कोविड निकला है तो। भाई हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, मतलब क्या? मतलब कि घर में मार दो। मैं उन डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई ऐसा मत करो, टेस्ट कराओ। भले ही बेड नहीं है लेकिन टेस्ट कराओ, दूसरों की जान तो बचाओ। अब दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट मुझे पता हैं जिनके घर में अगर एक का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो बाकी लोग क्या करते हैं, अपने टेस्ट ही नहीं कराते, पहले से ही मान लेते हैं। और इवन एक बंदे का फ़ोन आया आज मेरे पास कि सर मेरे ऑफिस में वो मांग रहे हैं फिटनेस का सर्टिफिकेट, मुझे 2-3 दिन फीवर आया, अब तो मैं ठीक हूँ, आप लिख के दे दोगे? मैंने कहा आपने कोविड कराया? कहते नहीं। मैंने कहा आपके घर में किसी को कोविड हुआ? कहता हाँ मम्मी को हुआ था। तो मैंने कहा फिर आपने क्यों नहीं कराया अपना? सर मुझे कुछ था ही नहीं। अब वो ऑफिस वाले मांग रहे हैं। मैंने कहा एक बात बता, 7 दिन हो गए हैं ऑफिस वाले मांग रहे हैं और तुम अभी तक तुमने टेस्ट नहीं कराया, मतलब आप कितने लोगों को फैला चुके होगे? इंसान सेल्फिश हो गए। सबसे बड़ी बात यह है, हम सेल्फिश हो चुके हैं। हमें अपना काम धंधे के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि हम दूसरों को भी हर्ट कर रहे हैं, दूसरों को भी फैला रहे हैं। और अब दिवाली आ गई है, दिवाली पे गिफ्ट देना है, लेना है, देना है, लेना है। अरे पहले भी क्या हम करते थे यार, ये दिखावा जो कर रहे थे गिफ्ट देने का, लेने का। शर्मा जी का गिफ्ट चला जाता है, गुप्ता जी को चला जाता है, अग्रवाल जी का चला जाता है, चोपड़ा जी से घूम के आपके पास फिर आ जाता है ये गिफ्ट। इस साल अगर गिफ्ट नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कोई आफत आ जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं पता अच्छा अब होगा क्या। आप गिफ्ट देने जाओगे, ठीक है, आप सोचोगे चलो इकट्ठा एक जगह मिल लेते हैं, आप दे देना हम ले लेंगे। ऐसा भी कर रहे हैं लोग कि एक ही बार मिल लेते हैं, बार बार ना मिलना पड़े, जिससे वायरस ना फैले। लेकिन होता क्या है, एक ही घर में सब मिल लिए, एक दिन खाना वाना भी खा लिया और गिफ्ट दे दिया, ले लिया, मास्क नीचे करके तो खाना खाओगे आप। इंसान बाहर तो मास्क लगाता है, लेकिन जैसे वो घर के अंदर पहुंचता है मास्क नीचे आ जाते हैं। उनको लगता है ये तो सामने तो मेरे रिश्तेदार हैं, सामने तो मेरा दोस्त है, यहाँ कहाँ से हो जाएगा, ये तो सब ठीक है। लेकिन वहीं गलती हो जाती है। वहीं एक छुपा हुआ डंक मारने वाला इंसान बैठा होता है, जिसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, और वो सबको फैला देता है। तो गिफ्ट देने तो जा रहे हो, लेकिन गिफ्ट में बदले में आपको गिफ्ट क्या कोरोना ना मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। इस बार गिफ्ट में कोरोना मत लेके आओ और कोरोना दे के मत आओ। इसलिए बोल रहा हूं, अगर इस साल आप गिफ्ट का थोड़ा नहीं दोगे तो क्या आफत आ जाएगी बताओ मुझे। अब हो सकता है मुझे कोई दुकानदार गालियां दे रहे होंगे, सर धंधा तो पहले ही खराब है, आप तो कह रहे गिफ्ट ही ना दो, गिफ्ट ना लो।
मैं क्या बताऊं? अगर मैं ये कहता हूं ऑनलाइन गिफ्ट भेज दो तो भी प्रॉब्लम है। जो गिफ्ट देने जाएगा वहाँ पे तो वो भी फैला सकता है। लेकिन गिफ्ट देना जरूरी क्यों है, गिफ्ट लेना जरूरी क्यों है इस दिवाली पे? क्या ये दिवाली बिना गिफ्ट के नहीं रह सकती क्या? हमारी जान से ज़्यादा जरूरी है क्या गिफ्ट? ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। और दिवाली के बाद क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। अभी अगर ये हाल है, कल मेरे हॉस्पिटल में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे कोविड आईसीयू नहीं है, सिर्फ हम रूम में रख के कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। कल मुझे रिसेप्शन पे आज सुबह रिसेप्शन में बताया, सर कल 8 पेशेंट को हमने वापस भेजा है क्योंकि बहुत सिक पेशेंट थे और द्वारका से भी उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल ने उनको भगा दिया कि बेड नहीं है। फिर वो हमारे पास आए तो मैंने कहा तुम रख लेते, मैं उनको कोशिश करके रूम में मैनेज कर देता। वो कहते सर उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि आप रूम में रख ही नहीं सकते थे, हमने इसलिए आगे भेज दिया। तो मुझे ये सोच के लग रहा है कि यार अगर ये इस तरह से द्वारका से भी लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों पे बेड नहीं है तो पेशेंट बेचारा धक्के ही खा रहा है, वो इधर से इधर तो जाएगा कहाँ? लॉकडाउन के टाइम पे एम्बुलेंस की आवाज़ें आती थी, सिर्फ सड़कें खाली होती थी। आज इतनी भीड़ में भी एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो समझ लो। तो मुझे नहीं पता इसका क्या हल निकलेगा, ये आप लोग जाने, सरकार जाने। क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? क्या इस दिवाली पे कैसे हम लोगों को दूर रखें? भीड़ वहीं की वहीं है, लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है और टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, इन्फेक्शन को और फैला रहे हैं। ट्रेसिंग ही नहीं हो पा रही है, कैसे होएगी? अब आपने देखा ना कल तिलक नगर में दुकानों में टेस्ट कराया तो 80 लोगों में से पता नहीं शायद 15, 18, 20 लोगों को निकल आया। तो ये ऐसा, अगर आप सड़क पे राह चलते कितने भी लोगों को कराओगे तो बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको है। कुछ तो ऐसे हैं 40% जो एसिम्टोमेटिक है, उनको पता ही नहीं इनको है। और कई बार घर में अगर हो भी जाता है तो टेस्ट ही नहीं कराते बाकी लोग। जब उनको लगता है सिम्टम आ रहे हैं तो वही आपस में एक दूसरे से पूछ के दवाइयाँ खा लेते हैं, बस हो गया। और ऑफिस भी जाते रहते हैं, बताते भी नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आपको पता है कि आपको सिम्टम हैं, फिर भी आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, आप अपनी दुकान पे जा रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो क्योंकि धंधा है। धंधा मंदा है, लॉकडाउन में बहुत मंदा रहा है। अब दिवाली पे तो कुछ कर लें, सर कर लीजिए, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही इस दिवाली पे कहीं बाद में आपका दिवाला ना निकल जाए, ये बात आप समझ लेना। जितने दुकानदार भाई हैं, मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आप दुकान पे बैठे हैं मास्क लगा लें, पूरा सैनिटाइज करा लें और अपने टेस्ट करा लो, तब दुकान पे बैठो। मैं तो ऑफिस वालों को भी बोलूँगा कि सबके टेस्ट कराओ, कोई किसी को कुछ है या नहीं है, सबके टेस्ट कराओ। दुकानदारों को भी बोलूँगा अपने टेस्ट कराओ, हर 14 दिन के बाद अपने टेस्ट कराओ, अगर आप चाहते हो अपने कस्टमर को ना फैलाना और अपने घर वालों को भी ना फैलाना। क्योंकि आप, ये जरूरी नहीं है कि आपको कहाँ से आएगा ये तो पता नहीं दुकानदारों को, लेकिन हो सकता है कोई कस्टमर आपको दे जाए, अगर आपने मास्क ठीक से नहीं लगा रखा, फिर आप अपने घर वालों को दोगे जाके, या फिर आप अपने घर वालों से लेके आओगे अपने कस्टमरों को दोगे। तो ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि इन्फेक्शन आया किससे। आदमी को कोविड हो जाता है, रिसर्च इस पर चलती रहती है, मुझे हुआ कैसे, मैं तो घर से निकला ही नहीं। मेरी माता जी तो सर 80 साल की हैं, तो घर से ही नहीं निकलते, उनको कहाँ से हो गया? भाई तू तो निकलता था। लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल है। मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको फीवर आ रहा है, लोग कहते हैं सर फीवर ही तो था और तो कुछ था ही नहीं, क्या टेस्ट कराते हैं उसके लिए? फीवर ही तो था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस समय कोई भी सिम्टम फिक्स नहीं है। खाली फीवर अगर आ रहा है तो टेस्ट तब भी कराना है कोविड का, क्योंकि कोविड कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जा चुका है। और अब एक और मुसीबत हो गई है कि जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी बेड्स नहीं है, क्योंकि 80% हर हॉस्पिटल के बेड कोविड में चले गए हैं, 20% के बेड बचे हुए हैं, उसमें नॉन कोविड वालों को भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो हालात थोड़े चिंताजनक हैं, थोड़े नहीं काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन मैं आम जनता से बोलूँगा कि आप तो अपनी पहले आप तो ठीक हो जाओ। सरकारों को गाली देना तो ठीक है, वो तो बहुत आसान है, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी पहले निभाओ। आप नहीं मानोगे, मैंने कितनी बार बोला था। आज आपको एक सच बताता हूँ, कड़वा सच। मैंने करवा चौथ पे वीडियो बनाया था कि भाई करवा चौथ पे मेहंदी लगवाने ना जाएं, बहुत भीड़ होती है, इतना क्लोज कांटेक्ट होता है, जो मेहंदी लगा रहा होता है और 2 और औरतें भी आसपास बैठी होती हैं। तो अगर आप लगानी है तो 4-5 दिन पहले लगवा लो, जब भीड़ ना हो, और मत लगाओ, घर में लगा लो मेहंदी। लेकिन हमारे तो साले अपने घर में नहीं सुनते लोग, दूसरों का मैं क्या बोलूँ। मेहंदी ज़्यादा ज़रूरी है भाई कोविड से, गिफ्ट लेना देना बहुत ज़रूरी है कोविड से। तो ठीक है भाई, गिफ्ट इस बार कोरोना ही मिलेगा, ये सोच लो आप। ये बाबा जी का ठुल्ला मिलेगा और गिफ्ट ऐसा मिलेगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वार्निंग कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ आपको। डरा नहीं रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? चेतावनी दे रहा हूँ भाई, डरो मत, लेकिन कम से कम अपने मुंह पे एक पट्टा बांध लो और सैनिटाइजर साथ में रखो अगर बाहर निकल रहे हो, ठीक है? हवा में मत घूमो। और जिन लोगों को हो गया कोविड, वो सोचते हैं भाई हम तो हो गए हैं इम्यून, हमें तो अब कुछ होगा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती उनके साथ है जिनको हो गया है। भाई आपको भी मास्क लगाना है, इस वायरस का कोई भरोसा नहीं है, कब दोबारा
उल्टे बांस बरेली आप पहुंच जाओ। तो थैंक यू वेरी मच, आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और क्या बोलूँ मैं अपने इंडिया वालों के लिए और अपने दिल्ली वालों के लिए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। गिफ्ट दे दो और गिफ्ट ले लो। चलो पता नहीं दिवाली पे क्या होगा, थोड़ी खुशी मिलती है तो थोड़ा गम आ जाते हैं, ये ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा इस पर पेशेंस रख लो, थोड़ा सा अपने ऊपर सब्र कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये दिवाली चली जाएगी ना, कुछ नहीं होगा। आप घर में दिया जला लो, घर में बना लो, मिठाई विठाई खरीदनी है तो थोड़ा सब्र करो, पेशेंस के साथ खरीदो, मास्क लगा के जाओ, हाथों को सैनिटाइज़ करो। ध्यान नहीं रखोगे तो भाई आपकी दिवाला आपका निकाल ही देगी थोड़े दिनों में। और जो पीक आता है ना वो हर त्यौहार के 10-12 दिन के बाद आता है, यह बात समझ लो। अगर अभी दिल्ली की हालत ऐसी है, आप दिवाली के 10 दिन बाद देखना कैसी हालत होगी। आपको भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे कहे हुए शब्द आप याद रखना बाद में। मैंने रक्षाबंधन में भी ये बात बोली थी कि ये कुछ और होने वाला है, और वो हो गया। और रक्षाबंधन से लेके आज तक केसेस कम नहीं हुए, बढ़ते ही गए। कोई कहता सेकंड वेव, कोई कहता थर्ड वेव, कोई कहता फोर्थ वेव। ये सब वेव के तो नाम है, कहानी सब बेनाम है, पता नहीं क्या होगा। थैंक यू वेरी मच, आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। प्रे करता हूँ बस आप लोगों के लिए कि आप सेफ़ रहें, और घर में रहेंगे जितना उतना सेफ़ रहेंगे। इस बार की दिवाली पे गिफ्ट अगर ना लें और ना दें, क्योंकि बदले में क्या मिलेगा ये पता नहीं। बाय।